मैं बेबस थी, चाहकर भी अपनी तरफ से फ़ोन करने की पहल नहीं कर पा रही थी। यही अलिखित समझौता था हमारे बीच कि यह रिश्ता हमारे अन्य व्यक्तिगत रिश्तों के आड़े नहीं आएगा। हालांकि मन ऐसे किसी भी तरह के तर्क को नकारता हुआ बार बार मोबाइल की तरफ लपक भी रहा था। लेकिन कमबख्त दिमाग का क्या करूं, जो हर बार कॉल या मैसेज करने को आतुर मेरे हाथों को रोक लेता है। व्यस्त तो नहीं है, होता तो ऑनलाइन कैसे आता। सारी दुनिया के लिए समय है उसके पास, बस मेरे लिए ही फुर्सत नहीं। कभी कभी तो लगता है जैसे मैं उसके लिए फुर्सत का टाइम पास हूँ। जब कोई काम नहीं तो लगा लिया मुझे फ़ोन, मतलबी कहीं का। सोचते हुए मैंने उसे कोसा। माना कि व्यस्तता के चलते लंबी बात नहीं कर सकता, लेकिन मैसेज तो कर सकता है ना। जानता तो है कि संपर्क न होने पर मैं कितना परेशान हो जाती हूँ, मेरी परवाह हो तब ना। मेरा उसे कोसना जारी था, पर हैरानी की बात तो ये है कि मैं उसे कोस ही क्यों रही हूँ। नाराज़गी या मनमुटाव जैसा कुछ भी नहीं है, किंतु फिर भी पूरा 1 सप्ताह हो गया हमारी आपस में बातचीत हुए। इसे अबोला तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैं हर रोज़ बिना नागा उसे गुड मॉर्निंग का मैसेज करती हूँ, परंतु मेरे मैसेज के जवाब में हाथ जोड़े इमोजी वाला रिप्लाई देना परवाह कम, मजबूरी में की गई औपचारिकता अधिक लग रही थी। ऐसा नहीं है कि हमारे दरमियान यह स्थिति पहली बार आई है। महीने 2 महीने में ऐसा हो ही जाता है। ऐसा तब होता है जब वह अपने दोस्तों के साथ आउटिंग का प्रोग्राम बनाता है, और जब भी ऐसा होता है मैं उखड़ जाती हूँ। वे कुछ दिन मेरे लिए बहुत कष्टदायी होते हैं। जी जलता है, मन कुड़ता है, कहीं राहत नहीं मिलती तो बैठकर उसे कोस लेती हूँ, लेकिन अब लग रहा है जैसे नाहक ही उसे कोस रही हूँ। उसकी तो कोई गलती है ही नहीं, सारा दोष तो मेरा ही है। ये सारी परिस्थितियाँ तो पहले भी मेरे सामने स्पष्ट ही थी। उसने कभी दावा नहीं किया था कि मेरे प्यार की खातिर वो दुनिया छोड़ देगा। मैंने ही पूरे होशोहवास में ये दर्द मोल लिया था। मुझे लगता है कि दुनिया में तमाम दुखों, परेशानियों और मुसीबतों की जड़ यह मन नामक काल्पनिक ऑर्गन ही है। ये शरीर का वो अदृश्य हिस्सा है जो बेशक दिखाई नहीं देता, किंतु हमारी दिनचर्या को पूरी तरह से प्रभावित करता है। शरीर की हर गतिविधि इसी के नियंत्रण में रहती है और हमारे हर क्रियाकलाप पर इसके मूड का असर साफ नजर आता है। मैं और वो काम के सिलसिले में पास आए थे, और ये जानते हुए भी कि मेरे अलावा भी उसकी बहुत सी महिला मित्र हैं, मैंने उसे सहजता से स्वीकारा था। कुछ ही दिनों में हमारी नज़दीकियां अंतरंगता में बदल गई। हम नई पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं। हमारी इस जमात में साथ पढ़ने या नौकरी करने वाले अकेले जोड़ों में इस तरह की नज़दीकियां बहुत ही सामान्य सी बात है। दो एक जैसी विचारधारा के लोग साथ रहना स्वीकार कर लेते हैं और एक दूसरे की तमाम अच्छाइयों बुराइयों के साथ इस साथ को निभाते भी हैं। हमारा ये रिश्ता पूरी तरह से ज़रूरत और उपलब्धता पर निर्भर था। प्यार जैसा कोई तत्व शायद इसमें नहीं था। यूं प्यार के अस्तित्व से इनकार नहीं है मुझे, और ना ही मैं इसके होने को बुरा मानती हूँ, परंतु प्यार जब तक दो तरफा ना हो, इसके होने का कोई मतलब नहीं। कुल मिलाकर त्याग वाला प्यार हमारी पीढ़ी के कॉन्सेप्ट में नहीं था। रिश्तों के मामले में हम पूरे लेन देन में विश्वास करते हैं, जितना लो उतना दो भी। लेकिन मुझे कभी उससे ऐसा फिल्मों और कहानियों वाला प्यार हो जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। उसकी तरफ से वफा की उम्मीद मैं कैसे कर सकती थी, क्योंकि मेरे जैसी तो बहुत सी मित्र थी उसकी, और जहाँ तक मुझे समझ में आया है भौगोलिक दूरी के अलावा उसे अपनी इन मित्रों से कोई विशेष शिकायत भी नहीं थी। जब तक हम एक साथ एक ही ऑफिस में थे हमारा रिश्ता बहुत स्मूथली चल रहा था। हालांकि इस तरह की सिचुएशन पहले भी बनती रही है। जब वह छुट्टी लेकर अपने दोस्तों से मिलने जुलने जाता था तब मुझे बुरा नहीं लगता था और मैं इसे एक शॉर्ट ब्रेक की तरह लेती थी। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वीकेंड पर वह अपने दोस्तों से मिलने चला गया तो मैं भी माँ पापा के पास आ गई। उसी दौरान करवा चौथ का व्रत आया। माँ सुबह से ही सजी धजी घूम रही थी। पापा भी ऑफिस से छुट्टी लेकर माँ के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। कभी सरगी तो कभी पूजा, घर में तरह तरह की रस्में हो रही थी। मेरे मन में भी प्रेम की हल्की सी तरंग उठी। मैंने उसे फ़ोन किया। फ़ोन उठाते ही वह झल्लाया, तुम्हें पता है ना कि मैं कहाँ हूँ? फ़ोन क्यों किया? उसने कहा, पर मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तुम्हें पता है आज करवा चौथ का व्रत है? मैंने उत्साह के अतिरेक से उससे पूछा। होगा, हमें क्या? उसने लापरवाही से जवाब दिया। मेरा उत्साह बुझ गया, परंतु मैंने उस पर जाहिर नहीं होने दिया। मैं कुछ और कहती इससे पहले ही उसका ठहाका सुनाई दिया। वैलेंटाइन डे मनाने वाली हमारी पीढ़ी कब से इन ढकोसलों में भरोसा करने लगी? वैसे तुम किसके लिए ये व्रत कर रही हो? उसने मुझे दकियानुसी करार देने के साथ साथ मेरा उपहास भी उड़ाया। उसके अंतिम प्रश्न ने तो मन की बंजर जमीन पर गुलाबी कोपलों के उगने पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। मैंने फ़ोन काट दिया। हालांकि उस दिन मैंने वह व्रत नहीं रखा, लेकिन इन दिनों उसका अपने दोस्तों से मिलने जाना मुझे बेचैन करने लगा है, विशेषकर महिला मित्रों से। यहाँ से जाने के बाद मेरी तरफ उसकी उदासीनता मुझे अखरने लगी है।
उसकी अपनी महिला मित्रों के साथ होने की कल्पना तक मुझे आहत करने लगी है। मुझे याद है अपनी वो बेहद बचकानी हरकत जब वह अपनी एक मित्र के साथ वीकेंड बिताने किसी रिसोर्ट पर गया था। कैसे मैं बार बार फ़ोन करके उन दोनों को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही थी ताकि वे एक दूसरे के नज़दीक न आ सके। मेरी इस हरकत पर वह मुझसे कई दिन रूठा भी रहा था, पर मुझे अपने किए पर न तो कोई दुख था और न ही कोई पछतावा, बल्कि उसके ये कहने पर कि तुमने मेरे पूरे वीकेंड का सत्यानाश कर दिया सुनकर मैं भीतर तक खिल गई थी। अब मुझे इस सच्चाई को स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं कि उसका किसी और महिला के साथ होना मुझे इतना अधिक बुरा लगने लगा है कि अब मेरी बुरा लगने की सहनशक्ति भी समाप्त हो चली है। निर्दोष होते हुए भी उसकी वे अनदेखी मित्र मेरे लिए खलनायिका बनने लगी है, यानी मुझे उससे दूरी का गम कम और उसकी अपनी मित्रों से नज़दीकी का गम अधिक सताता है। ऐसी जलन, ऐसी कुड़न, ऐसी ईर्ष्या, ये तो प्रेम में हुआ करती है। तो क्या मुझे उससे प्यार होने लगा है? इसकी शुरुआत करीब 6 महीने पहले होने लगी थी, जब उसका ट्रांसफ़र हमारी कंपनी की दूसरी ब्रांच में हो गया। अब हम अलग अलग शहरों में रहने लगे, किंतु हवाई जहाज और हाई स्पीड इंटरनेट के ज़माने में न तो मानसिक दूरियां मायने रखती है और न ही शारीरिक। हम हर समय संपर्क में रह सकते हैं और मन चाहे तो मात्र 1-2 घंटे का सफ़र करके मुलाकात भी कर सकते हैं। हम भी ऐसा ही कर रहे थे। हमारा रिश्ता भी बहुत अच्छे से निभ रहा था। जब भी उसके पास समय और मन होता, वह मुझसे संपर्क करता और हम मिल लेते थे। यहाँ मैंने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि जब मेरा मन उससे मिलने का होता, तब हर बार वह मेरे लिए उपलब्ध नहीं होता था। परंतु ये भी सच है कि जब हम साथ होते, तब सिर्फ हम दोनों ही साथ होते थे, एक दूसरे में पूरी तरह से निमग्न। हमारे बीच पैसा कभी नहीं आया, क्योंकि दोनों की जेब ही भरी हुई थी। खाली थे तो केवल मन, उन्हीं को भरने के लिए हम प्रेम तलाश कर रहे थे। लेकिन प्रेम क्या इतना सहज उपलब्ध है? शायद नहीं, ये मुझे प्रेम होने के बाद महसूस हो रहा है। यदि मुझे उससे प्यार हुआ है, तो क्या उसे मुझसे प्रेम नहीं हुआ? एक सहज सा प्रश्न मेरे भीतर कौंधा। शायद नहीं ही हुआ, क्योंकि यदि हुआ होता तो उसके भीतर भी वही तड़प, वही छटपटाहट होती जो मेरे भीतर है। मैंने खुद ही अपने सवाल का जवाब भी दे दिया। किंतु पिछली बार जब हम मिले थे, तब कितना समर्पित लग रहा था वो। मुझे एक पल को भी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं उसकी कोई नहीं। मेरा कितना ख्याल रखा था, कितना खुश भी था मेरे साथ। मैंने फिर से प्रश्न किया, पर उसका जवाब भी मेरे पास तैयार ही था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।